विधानसभा में भी गौ तस्करी का मामला सदन में गूंजा था। अलग अलग जिलों से आए दिन गौ हत्या, गौ मांस बिक्री की खबरें सामने आती हैं, लेकिन सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए तमाम जिलों में एक एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। गौ तस्करी में संलिप्त व्यक्ति पर सफेमा एक्ट लागू कर संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। पुलिस की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गौवंश के अवैध परिवहन या गौवंश की प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए हम आगे बढ़े थे। अभी इतने दिनों बाद आज उसकी पूरी समीक्षा की गई। आज सभी जिलों में इस विषय को लेकर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस महकमे में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हो किसी तरीके से, उस पर कठोर कार्यवाही करते हुए उसको पुलिस विभाग से पृथक करना। गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उन गाड़ियों को अनिवार्यतः राजसात करने के आगे बढ़ना और राजसात के बाद उसकी नीलामी भी करना। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो चिन्हांकित हैं, जो बार बार उन प्रकरणों में सामने आते हैं, इन लोगों को सूचीबद्ध करना और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सफेमा प्रकरण बना करके गौवंश की सेवा की दिशा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनको देना। ये बहुत स्पष्टता के साथ इन सारी बातों को आज की गई है। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस औचित्यहीन बताते हुए बीजेपी पर गौ तस्करों को संरक्षण का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि बीजेपी सरकार में गौ संरक्षण नहीं हो सकता। बड़े दुख का विषय है, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही क्यों गौवंश की तस्करी होती है, क्यों गौवंश को मारा जाता है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण देते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गौवंश की तस्करी बॉर्डर से इन्हीं माध्यमों से आती है। क्या बॉर्डर चेक पोस्ट से जो ट्रकों से भरा गौवंश आप कैसे जाने देते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहने को कुछ और कहती है और करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौवंश की सुरक्षा नहीं हो सकती। सरकार का रुख गौ संरक्षण को लेकर सख्त नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारी जमीनी स्तर पर नियमों को कितना अमली जामा पहना पाते हैं और गौ तस्करों में कितना कानून का डर पैदा हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है गौ तस्करी पर नकेल। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों की खैर नहीं, क्योंकि सरकार ने अब कमर कस ली है। एक्शन मोड में आ गए हैं गृह मंत्री विजय शर्मा और उन्होंने कानून का हवाला देते हुए आज गौ तस्करी के मामलों की जब समीक्षा करी तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और इसी वजह से गृह मंत्री ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अब ना तो गौ तस्करी होगी, ना ही गौ तस्कर बख्शे जाएंगे। इसके पीछे की मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ से लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि गौ तस्कर यहाँ फल फूल रहे हैं और यहाँ से गौ वंश को बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे करने वालों को सरकार न केवल रोकेगी बल्कि जेल के सलाखों के पीछे भी भेजेगी। इस पूरे मामले में आज डिबेट करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में लंबे समय से गौ रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं गौ सेवक उमेश बिसेन जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अलग अलग प्रवक्तागण हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलेश्वर चंद्राकर की प्रतिक्रिया लेंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि गौ तस्करी के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़े, लेकिन अब एक्शन मोड में है सरकार और आज जो नोडल अधिकारियों की बैठक हुई है उसमें साफ निर्देश कि गौ तस्करी हुई तो कार्रवाई आप पर होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और इन्हीं जिम्मेदारियों के मद्देनज़र अब गौ तस्करी को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी है। क्या कुछ होने जा रहा है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं
हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में चौलेश्वर चंद्राकर जी, उनसे बातचीत करते हैं। चौलेश्वर जी, ये लंबे समय से शिकायत रही है कि छत्तीसगढ़ में गौवंश का जो है वो तस्करी होती है, तस्करी में लंबे समय से लोग संलिप्त हैं, पर सरकार अब एक्शन मोड में है। क्या कहेंगे ऐसे मामलों में सरकार और क्या कदम उठाए, या फिर आप लोगों की सरकार कितने सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है? सबसे पहले आप सभी को, स्टूडियो के बैठे सभी समस्त साथियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मुद्दा पर आपने चर्चा छेड़े हैं, और भारत ही नहीं पूरा देश, हम सब गौ माँ को रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और हमारी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करे उसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय हमारे विष्णुदेव की सरकार और विजय शर्मा जी की सरकार ने लगातार पहल कर रही है कि गौ रक्षा की सुरक्षा किया जाए, तस्करी पर रोका जाए, और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करके जो गांव में जिस प्रकार से गौ तस्कर विगत कई वर्षों से चल रही थी, यदि रोकथाम कर रही तो निश्चित तौर पे यह स्वागत योग्य कदम है। हमारी सबकी माता है, आस्था जुड़ी हुई है, गौ माता से हम लोग की बहुत सी चीजों की व्यवस्था होती है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी विकास उपाध्याय जी का मैं उसका था, और किस प्रकार से जब वो संसदीय सचिव गृह विभाग थे तो कितने प्रकार के उन्होंने गौ रक्षा के पालन के लिए, सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए कभी पहल किया था। ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से टोल टैक्स के बारे में लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, कभी गौ रक्षा सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने आवाज उठाई थी? और हमारी सरकार यदि विजय शर्मा जी इस विषय पर गंभीर मामला को लेकर यदि सदन में और सरकार के पक्ष रही है तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। गौ माता की रक्षा करना और सुरक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है। बिल्कुल, और बीजेपी की तो ये एक हार्डकोर लाइन भी रही है, और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये सब बातें थी। ऐसे में सवाल उनसे ही पूछा जाता है, तो अब एक्शन मोड में दिख रही है सरकार। कांग्रेस की ओर भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की भी सरकार रही लेकिन गौ तस्करी रुकी नहीं, ऐसे आरोप थे। पर अब ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो कानून को कड़ाई से पालन की बात कह रही है। जिलों के जो सीमाएं हैं वहीं पर सारी चेकिंग की बात कह रही है। कितना कारगर होगा इस तरीके की कदम जो उठाने की बात है, उसमें कितनी सफल होगी सरकार, आपको क्या लगता है दुबे जी? मोहन जी नमस्कार, उमेश जी नमस्कार, चौलेश्वर भाई नमस्कार। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में सरकार है उसका एकमात्र सूक्ति वाक्य है, शराब से आए सड़क पे रहे गाय। और उसके बाद ये गौ रक्षा की, गौवंश की बात कर रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हमने छत्तीसगढ़ के 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल भी देखा। उसमें जिस प्रकार से भाजपा के नेता बेमेतरा में 250 गाय वहां मरी गौशाला में, उसको भी हम सब देखे हैं। और अभी देखिए जिस प्रकार से विजय शर्मा जी आज अपनी बातें कह रहे हैं, चौलेश्वर भाई उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय शर्मा जी आज प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अशोक जुनेजा जी जब डीजीपी थे जी, तो उन्होंने गौपत्र जारी किया था, और उसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि जिस क्षेत्र में गौ तस्करी होगी उस रूट के सारे पुलिस अधिकारी उसके दायरे में आएंगे, और जिस थाने में होगा उस थाने के प्रभारी के सर्विस बुक में निगेटिव उसमें दर्ज होगा। 5 बार दर्ज होने के बाद उसे सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। ये लगभग 1 वर्ष पुरानी बात है, भाजपा के लोगों का संकल्प रहा है। तो बता दें 1 साल में कितने पुलिस अधिकारियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई। हमने वो दिन भी देखा है जब 100 गाय से भरा हुआ कंटेनर को गौरक्षक लोग पकड़ते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से कार्रवाई होती है वो छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है। और बार बार ये कांग्रेस सरकार पे दोषारोपण करते हैं। कांग्रेस सरकार ने गौ पालकों को गौवंश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बनाई, और उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से मजबूत हुई, वो निश्चित रूप से एक अनुकरणीय प्रयास था। आज भी विश्व मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का नाम उसमें रेखांकित हुआ है। निश्चित रूप से गाय हम सबकी माता है। गौ रक्षा के लिए हम सबको संकल्पित मन से कार्य करना होगा। सिर्फ प्रशासनिक अमलों से कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो गौ रक्षा के लिए कार्य करते हैं उनको भी
सरकार को उनकी क्या मंशा है, किस प्रकार से कार्रवाई रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार को जानकारी बाद में मिलती है। सबसे पहले हमारे गौ रक्षक जो रहते हैं अपनी जान हथेली पे डाल करके गौवंश की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनको धमकी मिलती है, उसके बाद भी वो गौ माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। तो उनको भी सरकार को सुरक्षा देने के लिए पहल करनी होगी, उनको विश्वास में लेना होगा और उनको विश्वास में लेकर उनके साथ जब बना करके कार्य योजना बनाई जाएगी तब धरातल में लागू होगा। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है ये, हम सब हिंदुओं की आस्था का विषय है, लेकिन उस पे भी भाजपा को अपने श्रेय की राजनीति से दूर हट करके धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और कई बार ऐसी बैठकें हो जाती हैं पर उसमें लिए गए फैसले इम्प्लीमेंट होते नहीं दिखाई देते, इसीलिए ये सवाल भी उठता है कि ऐसी बैठकों के बजाय उन पॉइंट पर काम करने की ज़रूरत है जिससे तस्करी रुके। गौ सेवक और रक्षक के रूप में काम कर रहे उमेश बिसेन जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की समीक्षा बैठक कई बार हो जाती है उमेश जी, पर क्या रोकने के लिए जो सही मायने में कदम उठाए जाने चाहिए वो उठ पा रहे हैं क्या, और इस तरीके की बैठक से कुछ क्या निकल के आएगा जिससे कि गौ तस्करी रुकेगी? मैं बता दूं कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति डॉक्टर रमन सिंह के समय से हुई थी, ये कोई नई बात बैठक है। ये है कि विजय शर्मा जी का धन्यवाद करूँगी, गौ तस्करी के विषय गंभीरता से लेकर उन्होंने इस समय बैठक तो करी, क्योंकि लंबे समय से 5 साल की बैठक नहीं हुई थी, और गौ तस्करी के विषय को गंभीरता से लिया। पर इन्होंने जो कहा कि राजसाज का जो करने के लिए, क्योंकि राजसाज करने की प्रणाली इतनी लंबी है कि पुलिस अधिकारी नहीं कर पाते, वही कर पाते जो असेंबल गाड़ी होती है या चोरी गाड़ी होती है। बाकी जो गाड़ी किसी के नाम पे होती है उस गाड़ी को वो लोग छुड़ा ले जा देते हैं। तो उसमें राजसाज बहुत मुश्किल से पाता है, पूरी प्रक्रिया बड़ी लंबी है उसकी। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति सीज करेंगे, अभी तक किसी भी गौ तस्कर की संपत्ति सीज नहीं की, उसकी प्रक्रिया भी इतनी लंबी है कि तब तक अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। मुश्किल से साल में 1 या 2 मुश्किल से कर पाएंगे संभव नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये निर्णय करना चाहिए हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी को कि पहले तो ये जो गौ तस्करी के जितने मामले हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। 4 साल बाद बयान होता है, जैसे मेरे इसमें बहुत सारे केस 4-5 साल बाद आता है, तो इतने सारे केसों को हमको ध्यान रखना हम क्या बोलना है। प्रार्थी कहीं हो जाता है, अधिकारी ट्रांसफर कहीं हो जाता है, इस कारण से जो अपराधी है छूट जाता है। तो पहले तो जितने तस्करी के छत्तीसगढ़ के अंदर में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, क्योंकि जितने माफिया तस्कर हैं बड़ी मात्रा में हजारों गौवंश पैदल, अब ट्रक छोड़ तो पैदल ले जा रहे हैं सब लोग, रसीद बना के ले जा रहे हैं। बता दो स्थानीय नेता किसी पार्टी का हो वो उनके सपोर्ट में आता है, इसलिए पुलिस मजबूर हो जाती है कई बार उनके पक्ष में काम करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में थाना घेर लेते हैं, एक समाज के तो थाना घेर लेते हैं। तो अगर पुलिस पे कार्रवाई होगी तो मैं बोलता हूं उन जनप्रतिनिधि पे हो जो विधायक सांसद उसके क्षेत्र से तस्करी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कार्यकर्ताओं का बोले कि गौवंश के लिए वो क्षेत्र में निगरानी करे। पुलिस के पास बहुत सारे काम, लैंड ऑर्डर काम है, अन्य काम, पुलिस को सारी जिम्मेदारी दे दोगे तो बाकी लोग, समाज का भी तो काम है, सांसदों का काम, विधायक का, इनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर उस जिस विधानसभा क्षेत्र अगर वहाँ भाजपा का विधायक तस्करी हो रही है तो उस क्षेत्र का विधायक को भी जिम्मेदार रहना चाहिए, उस क्षेत्र के सांसद की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो उस चीज की निगरानी करवा अपने कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी उन युवकों को देने की बात है जो कि गौ सेवा में सक्रिय हैं, उनको शामिल करने से कुछ फायदा होगा लगता है क्या? बिल्कुल, अभी जैसे इनकी बैठक हुई, इन्होंने विजय शर्मा जी ने ऑनलाइन बैठक करी, उसमें 1 या 2 ही गौ सेवक थे, बाकी तथाकथित लोग उसमें थे। मैं उसमें जुड़ा नहीं, क्योंकि मैं दंडवत यात्रा लगातार पूरे प्रदेश जगाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तस्करी युद्ध स्तर पे हो रही है और विभाग का वेटनरी विभाग आईसीयू में, इसलिए। पर आज की इस बैठक में प्रदेश में बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो वर्षों 20-20 साल से गौ सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे सम्मानीय गृह मंत्री कोई संपर्क नहीं किया, कोई बात नहीं किया। और जो अधिकारी उस बैठक में बैठे थे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कई अधिकारी तस्करों से शामिल, बिना तस्करी जो होती है बिना पुलिस के बड़े अफसर के सेटिंग के पूरे प्रदेश में नहीं हो सकती। जिस मंच में बोलोगे उस मंच में बोल सकता हूं, क्योंकि पुलिस का अधिकारी गौ किसी पार्टी वाले में एफआईआर नहीं करता, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं में 10 एफआईआर कर देता है, धमकी। अभी कल ही मेरे को उन्होंने दंडवत यात्रा बिलासपुर में रोक दिया, जबकि दंडवत यात्रा बहुत अपने को तकलीफ देके करते हैं, पुलिस वहां पे परमिशन दुनिया भर का अनुमति नहीं, मतलब आप तस्करों के साथ खड़े हो। उसके पहले ठीक एक कुर्रे करके तस्कर है वहां बिलासपुर का रोड में आकर रैकी करता है, हमला करने का प्रयास करता। अगर पुलिस नहीं आती तो हो सकता है उस दंडवत यात्रा मेरे पे हमला हो जाता। साहेबलाल कुर्रे उसका नाम है। तो आप सोच ले, पुलिस उस समय आती जब साहेबलाल कुर्रे पे हमारे कार्यकर्ता भारी पड़ते रोड में, तब पुलिस उसको बचाने जाती है। तो पुलिस के साथ बैठक करने से अच्छा था कि उन कार्यकर्ताओं के साथ करना था जो वास्तविक अपना जीवन समर्पित कर दिए, अपना धनबल समर्पित करना था। यही गलती पूर्व सरकार में हुई, वो गलती 15 साल सरकार में हुई। 20 साल की तस्करी मगर बैठक हुई, उसी के लिए धन्यवाद करूंगा कि कुछ सोचा, पर सोचने के साथ साथ उनके साथ बैठक नहीं करी, तथाकथित लोग साथ बैठक करी ऑनलाइन में, और उस पुलिस अफसर साथ बैठे अधिक से अधिक लोग जो तस्करों सेटिंग है। ठीक है,
चलिए, तो ये कोशिशें तो हो रही हैं, पर ये दो चीज़ें कि भाई नीलामी में पारदर्शिता रहेगी, यानी नीलामी जो हो रही है वो इस तरीके से हो कि कोई लोग नीलाम जानवरों को लेकर तस्करी तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी ये बात कि गांव में जो गौ सेवकों का रक्षक दल होता है या जो गांव की सेवा में सक्रिय होता है, वो इस बात की निगरानी रखे, उनकी सूचना पर कार्रवाई हो। इस तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं, पर उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा। एक बार चौलेश्वर चंद्राकर जी की ओर रुख कर लेते हैं। चौलेश्वर जी, कई बार कानून बना दिए जाते हैं, नियम भी कागजों में रह जाते हैं, स्थिति लेकिन बदलती नहीं है। गौ तस्करी के मामले में कई लूप होल हैं जहां से तस्कर गाय को लेकर निकल जाते हैं। उन लूप होलों को रोकने के लिए क्या करेंगे आप लोग, कैसे प्लान किया है? और ये तो आप लोगों के सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गाय को माता मानती रही है भारतीय संस्कृति, ऐसे में इसे रोकना आप लोग की जिम्मेदारी है। देखिए, गौ रक्षक को मैं सलाम करता हूं जिस प्रकार से अपने क्षेत्रों में लगातार गौ तस्करी को रोकने के लिए बात करते हैं। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो रात दिन मेहनत करके आगे आते हैं। ये सामाजिक आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, ये हम सबको मिलजुल कर एक सार्थक प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होती है, और साथ साथ जो सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, जो गांव से जुड़े हुए, जो पशु रक्षक से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको सामने आने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कानून कहीं न कहीं बाध्य आता है, उसके लिए रोकथाम करने के लिए यदि सरकार पहल कर रही है और आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी और आदरणीय विजय शर्मा जी आगे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे क्रांतिकारी यह कदम है और यह स्वागत योग्य कदम है। गौ माता हम सबकी अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है। माता हमारी भारत की रक्षा है, और गौ माता को हम लोग भारत माँ का दर्जा भी उनको देते हैं। और हमारी इन आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है, चाहे वो बांग्लादेशी जो गौ तस्कर हो, चाहे रोहिंग्यन गौ तस्कर की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को देश बाहर निकालना भी चाहिए। और इसमें निश्चित तौर पर कड़ी से पालन होनी चाहिए, जिससे हम सबकी माता की रक्षा हो सके और हम सबको आगे आके इससे ये पहल करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन बिशन जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये बातें तो हो रही है भाई कि अभी तक तो अब इस सरकार में कम हुआ है, गौ तस्कर के मामले कम आए हैं, गौ तस्करी कम हुई है। तस्करी युद्ध स्तर पर चालू बता रहा हूँ मैं, अभी भी मेरे पास जानकारी कहाँ से तस्करी होने वाली है। कितने आंकड़े आपके पास हैं? मेरे पास कम से कम ऐसे 300-400 आंकड़े हैं। अलग अलग क्षेत्र कौन करता है, कैसे करता है, मैंने डाटा आईजी को, रायपुर आईजी को बना के दिया, उनके ऑफिस में 7 घंटे बैठ के पूरा डाटा बना के नाम लिख के दिया है। मैंने साफ बोला सर इनको बिना गोली मारे, क्योंकि आतंकवाद एक बार में अगर 100 गौवंश की तस्करी करते हैं, मतलब 100 हत्या करते, 100 जीवों की हत्या करते, और ये महीने भर में 20 से 25 करते, तो 600-700 लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति आतंकवादी की श्रेणी माना चाहिए, उसको गोली से ठोक देना चाहिए कहीं पे भी। अगर जब तक इन तस्करों को, कानून ऐसी इजाजत नहीं देता ना। बिल्कुल, जब INIA की रिपोर्ट है कि मांस के व्यापार से आतंकवाद को मदद मिलती है, तो ऐसे स्लीपर से लोग को जान से मारेंगे, तभी लोग कानून से नहीं डरते। इन लोग जाते हैं, सिंडिकेट है कहा जाता है, तो क्या सिंडिकेट में तो कई लोग होते होंगे, तोड़ते क्यों नहीं इनसे सिंडिकेट को, टूटते क्यों नहीं ये लोग? टूटते इसलिए नहीं, कानून इतना कमजोर है हमारा कि लोग 10 से 5 दिन में बेल ले लेते हैं, आपत्ति करते नहीं है। और 4, 6, 10 की जगह पे 7 साल 10 साल की सजा करें, इनमें 3 से 4 साल की सजा। अभी तक वो 7 साल का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। गौवंश बलात्कार का 299 लगता है, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते। बलात्कार पे कोई कानून नहीं हमारे पास में, और हत्या पे भी कुछ सख्त कानून नहीं हमारे यहाँ पे, छूट जा रहा है। इसका मनोबल बढ़ा, वो तो साफ बोलते, हमारे मुंह में बोलते हैं, को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा महीना पैसा उस नेता को जाता है, उस अधिकारी को जाता है। मतलब खुलेआम धमकी दे रहे मेरे को, तो खुलेआम इस चीज को बोल बोल के। जी, आप यात्रा भी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ आपसे सलाह मशवरा ये सब होता है क्या सरकार के? पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी, जैसे अभी दुर्ग में जो SP हैं आदरणीय अजय अग्रवाल जी ने मुझसे एडवाइस करी, रायपुर के IG सिंसियर से कुछ वेटनरी के डॉक्टर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उन लोग कुछ अच्छे अधिकारी में जो लगातार बात करते हैं और मुझे सलाह भी देते हैं ऐसे तुम्हारी, और सुरक्षा मेरी व्यवस्था भी करते हैं उन लोग। अब बाकी जगह जहाँ जो मिले वो सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं करते, उन लोग बात भी नहीं करते। ठीक है, दुबे जी से टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, देखिए इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, आपके क्षेत्र में भी होगा ये सब, कुछ सलाह देना चाहें, कांग्रेस कुछ चीजें ऐड करना चाहें कि इससे चीजें ठीक हो सकें? मोहन भाई, ये पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वत्र व्याप्त है, जैसे कि बिसेन जी ने बताया। बिसेन जी जैसे व्यक्ति जिनके पास डाटा है, आंकड़े हैं, यदि सरकार ऐसे व्यक्तियों का भी अनुभव का लाभ नहीं ले पा रही है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार को डूब मरने जैसी स्थिति है।
देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र और कानून व्यवस्था पद से बदहाल है, और अभी तक छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गौ रक्षा के नाम पर, गोवंश के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार, जिसके पास पूरा प्रशासनिक तंत्र है, पूरा प्रशासनिक अमला है, वो अभी तक कौन गौ रक्षक हैं उनको भी पहचानने में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल है। और जिस प्रकार से बिसेन जी ने बताया, रात सात करने की कार्रवाई, अभी 1.5 साल से भाजपा की सरकार है। मैं बिल्कुल इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन चूंकि सरकार है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, इसलिए कहा जा रहा है। अब तक बता दें कितने गाड़ियों को रात सात उनके द्वारा किया गया। अरे ये तो शराब की जो गाड़ी पकड़ाती है, डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में अवैध शराब की गाड़ियां पकड़ाई, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र की गाड़ियों को भी रात सात नहीं कर रहे हैं शराब वाले मामले में। चौलेश्वर जी, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है चौलेश्वर जी जवाब देंगे। और उसके बाद और उसके बाद जिस प्रकार से संपत्ति रात सात करने की बात की जा रही है, जिस भाजपा सरकार के पास जानकारी नहीं है, वो संपत्ति का आंकड़ा कहां से जानकारी प्राप्त करेगी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात देती है। हम उसकी सुरक्षा और संरक्षण की बात कर रहे हैं, ये शराब में लाके घुसा रहे हैं पूर्व सरकार। नहीं, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये पूछा जा रहा है। सरकार जहां जहां जैसे भी जानकारी हो रही है, कार्रवाई आपकी सरकार का सूती वाक्य मैंने पहले कहा है, शराब से आए सड़क पे रह गए। शराब ने पिछली सरकार क्या की है, अभी जो सरकार क्या कर रही है, जो अपराधी लोग हैं वो अंदर हो रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और ये धरातल पे काम करने वाली सरकार है, और जैसे ही जानकारी मिलेगी निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब सरकार थोड़ी जागी है, एक्शन मोड में आई है, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, वो दिखाने की ज़रूरत है। और अमला सरकार का भी काम करे और जनप्रतिनिधि भी अपनी भूमिका निभाए तो गौ तस्करी रुकेगी। उम्मीद है कि नकेल जो कसी गई है उसमें शिकंजे में कुछ तस्कर आएंगे और ये पूरा मामला जल्द से जल्द खत्म होता दिखाई देगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उमेश बिसेन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। चौलेश्वर चंद्राकर ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।